हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्या लिखा मैंने? एपीसी एंड एमपीसी। दोनों टॉपिक्स इजी भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, प्लस ये वाले टॉपिक्स आपके नेक्स्ट जो भी वीडियोस हैं उनसे लिंकअप करेंगे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइज मेनी टाइम्स। तो अब हमने पढ़ना है कि एपीसी होता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको एपीसी की फुल फॉर्म आ सकती है, तो मैंने आपको अभी ही बताया कि एवरेज, मैं उसको एवीजी लिख रही हूँ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब अगर आप इन वर्ड्स को बहुत क्लियरली पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज मतलब एक चीज का एवरेज हम निकालते हैं, प्रोपेंसिटी मींस कितना प्रपोर्शन आप कंज्यूम करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी इनकम है, योर इनकम इज ₹100 एंड उसमें से 70 रुपीज आप कंज्यूम करते हो, यानी कि 30 रुपीज आप सेव करते हो। बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था कि इनकम का मतलब क्या होता है, C+S, एक रैशनल कंज्यूमर इनकम में से कुछ कंज्यूम करता है एंड कुछ सेव करता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि आपका इनकम है 1000 रुपीज, इसमें से आप 70 रुपीज कंज्यूम कर रहे हो, यानी कि आप सेव कितना कर रहे हो, 30। बिकॉज 100 में से 70 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं एपीसी क्या है, तो आप पता क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैंने कितना कंज्यूम करा, मैंने कितना कंज्यूम करा डिवाइडेड बाय मेरी इनकम कितनी थी, यानी कि 100। अब एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है? एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन ओवर इनकम। जैसे कि आपने 100 रुपीज में से 70 रुपीज कंज्यूम करे आउट ऑफ 100, तो आपका एपीसी कितना हुआ? देखो 7 डिवाइडेड बाय 10 0.7, यानी कि आप 100% में से 70% क्या करते हो, सेव करते हो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारा क्या है? एपीसी इज इक्वल टू कंजम्पशन ओवर इनकम, यानी कि अपनी इनकम में से कितना पैसा मैं कंज्यूम करती हूँ, यही मेरा एपीसी है। अब सपोज करो आपकी इनकम है 100 और आपका कंजम्पशन है 80, तो क्या हो जाएगा? कंजम्पशन ओवर इनकम 80 ओवर 100, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 0.8, यानी कि मैं 100% इनकम में से 8.8 मीन्स 80% इनकम को कंज्यूम करती हूँ और 20% इनकम को मैं सेव कर देती हूँ। ठीक है, अब हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। अब सपोज करो यहाँ पर इनकम है और यहाँ पर कंजम्पशन है, ठीक है, यहाँ पर सेविंग्स है। तो यहाँ हमारी है इनकम, यहाँ हमारी है कंजम्पशन। ओके, तो व्हेन इनकम वाज 0 माय कंजम्पशन वाज 100। व्हाई? बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी 0। ओके, व्हेन माय इनकम रोज टू 100 माय कंजम्पशन इज 150। जब इनकम बढ़ी 200 से, कंजम्पशन भी बढ़ गया 200 से। इनकम बढ़ी 300 से, कंजम्पशन भी बढ़ गया। इनकम बढ़ी 400 से, कंजम्पशन भी बढ़ गया। इनकम बढ़ी 500 से, कंजम्पशन भी बढ़ गया। ठीक है, बिकॉज जब आप ज़्यादा अर्न करते हो तो आपका कंजम्पशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये आपको मैंने अभी तक भी पहले भी करवाया हुआ था कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता है। अब हम देखते हैं कि इसका एपीसी का निकल कर आता है, तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एपीसी। ओके, तो एपीसी का फॉर्मूला क्या था? कंजम्पशन ओवर इनकम, राइट? सो कंजम्पशन ओवर इनकम 100
डिवाइडेड बाय 0, कंजम्पशन ओवर इनकम 150 डिवाइडेड बाय 100, फिर कंजम्पशन कितना है 200 डिवाइडेड बाय 200, कंजम्पशन ओवर इनकम, फिर कितना है 250 इज माय कंजम्पशन, मेरी इनकम थी 300, फिर 300 बाय 400, राइट, 350 बाय 500 एंड सॉरी मेरे पास स्पेस कम है, 450 डिवाइडेड बाय 600, राइट। तो ऐसे करके आप अपना एपीसी कैलकुलेट करोगे। अब मैं आपको बताती हूँ, 100 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनाइट, इन्फिनिटी, 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा 1.5, 200 डिवाइडेड बाय 200 1, 250 डिवाइडेड बाय 300 ये आपका कितना आएगा, आप कैलकुलेट करो, आई थिंक 0.83 आएगा आपका ये। फिर आपका आएगा 300 डिवाइडेड बाय 400, दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी 0.75 में भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 300 बाय 400, yes it's 0.75, then 350 divided by 500 it will be 0.70 and 400 divided by 600 this will approximately be 0.67। सो आपके लिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको क्लियरली इस साइड पर भी लिख कर दे रही हूँ कि एपीसी फर्स्ट आपका आया इन्फिनाइट बिकॉज 100 डिवाइडेड बाय 0 है, 150 डिवाइडेड बाय 100 आपका आया 1.5, 200 बाय 200 आया है 1, 250 बाय 300 आया है 0.83, देन इट्स 0.75, देन 0.70 एंड देन 0.67। सो आपको पता लगा कि जो एपीसी है वो क्या है, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, बिकॉज एपीसी का मतलब ही क्या है, एपीसी का मतलब है कि जो भी मेरी इनकम है उसमें से मैं कितना कंज्यूम करती हूँ। तो कितना आप सपोज करो, आप एक बहुत इजी से एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो इस हाथ में मेरे पास 1000 रुपीज है, राइट, सो ये मेरी इनकम है और इस हाथ में मैं कंजम्पशन कर रही हूँ। तो 1000 रुपीज में से अगर मैंने 500 कंज्यूम कर लिए, इस हाथ में मेरे 1000 रुपीज है मतलब मेरी इनकम है और इस हाथ में मेरे 500 रुपीज है जो कि मेरी उसी में से कंजम्पशन है। तो 1000 में से अगर मैंने 500 कंज्यूम कर लिए तो मेरे पास क्या रह गया 500, यानी कि अब मैं अगर इसको निकालना हो तो 500 मैंने कंज्यूम करा, कितने में से करा था 1000 में से करा था। तो आप क्लियरली देख सकते हो 5/10 क्या होता है 1/2, 0.5 का मतलब मैंने 50% इनकम को कंज्यूम कर लिया एंड 50% इनकम को मैंने सेव कर लिया। बाई होप आपको एपीसी का मतलब समझ में आया होगा कि क्या होता है। एपीसी का मतलब है कि एक इनकम में से कितना मैं कंज्यूम कर रही हूं। अगर आप बहुत डीपली इस चीज को देखो तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन इनकम कंजम्पशन से ज्यादा बढ़ रहा है। वाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अ रैशनल कंज्यूमर वांट्स टू सेव एज वेल। देन इफ यू सी इट वेरी क्लियरली, एपीसी इज फॉलिंग। वाई इज इट फॉलिंग? पहले ये 1.5 था, फिर ये 1 हुआ, फिर ये और कम हुआ, फिर ये और कम हुआ, फिर और कम। अब हम इसका रीजन भी पढ़ेंगे कि ये क्यों हुआ। साथ में ही हम अपनी सेविंग्स लिख लेते हैं। जब आपकी इनकम 0 थी, कंजम्पशन 100 था, तो आपकी सेविंग क्या थी -100। जब आपकी इनकम 100 थी, कंजम्पशन 150 था, सेविंग इज -50। 200 0 सेविंग। 300 minus 250 50 rupees you are saving. 400 में से 300 you are consuming, that means you are saving 100 rupees, 150 rupees and then you are saving 200 rupees. Kindly note this down because यहाँ तक आप note out करोगे तभी ही you will able to solve the next things, right? So because I have less space, so I am
राइटिंग दिस थिंग ऑन दैट साइड ओनली। ओके, सो ये आपका एपीसी है एंड एपीसी के साथ ही मैं आपकी सेविंग्स लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कैन आई प्लीज रब दिस सो दैट आपको क्लैरिटी हो। आई होप आप सबने नोट आउट कर लिया होगा। ओके, और यहाँ पर ही मैं आपकी सेविंग्स लिख रही हूँ। -100 -50 0 50 100 150 200। अब हमने क्या पढ़ना है, मैंने किसी रीज़न के लिए ब्लैक बोर्ड को वाइट बोर्ड को रब करा है सो दैट मैं आपके फैक्ट्स आपको बता सकूं। अब हमने पढ़ना है क्या फीचर्स हैं एपीसी के, फीचर्स ऑफ एपीसी। अभी तक एक क्विक रिवीजन करते हैं। इनकम थी, कंजम्पशन था, इनकम बढ़ती रही, कंजम्पशन भी बढ़ता रहा बिकॉज मेरे पास ज़्यादा पैसे आ रहे थे तो मैं ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, और एपीसी फॉल होता रहा। और एपीसी का फॉर्मूला कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम, और सेविंग्स तो आपको पता ही है क्या होता है। अब हमने फीचर्स पढ़ने हैं। तो अगर आप पहला फीचर देखो तो आप ये देखोगे कि जब इनकम ज़ीरो है, व्हेन इनकम इज ज़ीरो, एपीसी इज मैक्सिमम। एपीसी उस टाइम इनफाइनाइट है यानी कि मैक्सिमम है, राइट। अब आप दूसरा फीचर ध्यान से देखो, एपीसी सेकंड में मोर देन 1 है। एपीसी इज मोर देन 1। अब वो कौन से केस में है, जब एपीसी मोर देन 1 है, दैट मीन्स उस टाइम पर आप सेविंग नहीं कर रहे, यू आर डिस सेविंग। और इस पॉइंट पे क्या है, व्हेन एपीसी इज मोर देन 1, कब है ऐसी सिचुएशन, जब इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है। सो व्हेन इनकम इज लेस एंड कंजम्पशन इज मोर, व्हेन आप क्लियरली देखो जब इनकम कम है कंजम्पशन ज्यादा है तो एपीसी मोर देन 1 है और उस पॉइंट पे आप डिस सेविंग कर रहे हो। मैंने इसी को ही यहाँ पर लिखा है, मैंने क्या बोला, एपीसी इज मोर देन 1, यू आर डिस सेविंग बिकॉज कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, राइट। अब आते हैं थर्ड फैक्ट पे, एपीसी इज इक्वल टू 1 when APC is equal to 1, when consumption and income are equal to each other। जब कंजम्पशन और इनकम बिल्कुल एक दूसरे के बराबर हैं उस टाइम पर एपीसी इज इक्वल टू 1 है। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हेन एपीसी इज इक्वल टू 1, तो आप क्या बोलोगे, व्हेन कंजम्पशन एंड इनकम आर एग्जैक्टली सेम टू ईच अदर। और वैसे भी अगर आप ध्यान से देखो, अगर 500 डिवाइडेड बाय 500 होता है, यानी कि जब न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम होते हैं तभी हमारा 1 आता है। अब फोर्थ फैक्ट पे आते हैं। फोर्थ फैक्ट पे क्या है, एपीसी इज लेस देन 1। एपीसी 1 से कम है और उस टाइम पे आप यू आर सेविंग, आप सेव कर रहे हो, एंड कंजम्पशन इज लेस देन इनकम। अब आपकी इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, राइट। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, और उस पॉइंट पे मैं क्या कर रही हूं, मैं कुछ ना कुछ सेव कर रही हूं और एपीसी 1 से भी कम है।
फिफ्थ एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, APC इज फॉलिंग। मैंने आपको अभी बताया था कि हम ये पॉइंट जरूर पढ़ेंगे कि APC इज फॉलिंग, या आपको क्वेश्चन क्या आएगा, APC falls with the rise in income. Can you see? With the rise in income, APC falls. जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका APC गिर रहा है। कैन यू सी? इनकम इज इंक्रीजिंग एंड APC इज फॉलिंग। पहले वो इनफाइनाइट था, फिर वो 1.5 हुआ, फिर वो 1 हुआ, फिर वो और गिरता गया 0.83, फिर 75, फिर ये। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमारे कीन्स ने क्या बोला था कि जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा, आपका इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन जितना आपका इनकम बढ़ेगा एग्जैक्टली उतना आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इनकम 1 लाख से 2 लाख हो गया, ठीक है, तो मेरा जो कंजम्पशन है वो भी 1 लाख से 2 लाख नहीं हो जाएगा। यस, मेरा कंजम्पशन बढ़ेगा, बट मेरी जो प्रेफरेंस होगी, बिकॉज मैं एक रैशनल कंज्यूमर हूं, तो जो मेरी प्रेफरेंस होगी वो क्या होगी कि मैं इसमें से कुछ ना कुछ तो सेव कर लूं। इसीलिए APC falls with the rise in income. Why? Because the rational consumer wants to save as well. Okay? So I hope आपको अभी तक समझ आया होगा. Now, sixth and also very important, APC can never be zero. APC कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया कि हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो हमेशा कंज्यूम करते रहना पड़ेगा। तो अगर कंजम्पशन कभी जीरो नहीं हो सकती तो APC भी कभी जीरो नहीं हो सकता। इसीलिए APC ना तो कभी जीरो हो सकता है और ना ही कभी, एंड कैन नीदर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सो हमने पहले क्या पढ़ा था कि APC इनफाइनाइट है। क्यों? बिकॉज इनकम जीरो पे भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। फिर APC लेस देन 1, आई थिंक मैंने साइन गलत डाल दिया। APC इज ग्रेटर टू 1 एंड यू आर डिसेविंग, राइट। फिर APC इज इक्वल टू 1, वाई? Because consumption and income are equal to each other. Then APC is less than 1. APC 1 से भी कम है। क्यों? क्योंकि आप कुछ ना कुछ सेव कर रहे हो। ध्यान से देखो, आपका यहाँ पर APC ग्रेटर देन 1 है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है और सेविंग कम है। एंड देन APC is less than 1 because you are saving and consumption is less than income. Then APC is falling. Why is it falling? Because APC falls with the rise in income. And then APC can never be zero because consumption can never be zero. Okay? अब हम पढ़ेंगे कि APC का जो ग्राफ है वो कैसे का होता है। ये हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। ओके, सो यहाँ पर हम शो करते हैं इनकम और यहां पर हम शो करते हैं कंजम्पशन जीरो। अब ध्यान से देखना बहुत, दिस इज योर कंजम्पशन, राइट, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। मीन्स वो कंजम्पशन जो आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये कंजम्पशन है और ये इनकम है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर सपोज करो मुझे इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को नाम दे देते हैं हम A, अगर मुझे इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है APC, तो मैं क्या करूंगी? मैं करूंगी C ओवर Y, यानी कि C ओवर Y, C ओवर Y। तो इसको नाम दे देते हैं M, इसको नाम दे देते हैं Y। सो अगर मुझे कैलकुलेट करना है C ओवर Y,
मैंने आपको क्या बोला, इस पॉइंट पे मैंने कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, राइट। सो इस पॉइंट का अगर मैंने ए पॉइंट पे मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरा ए पी सी क्या है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सी ओवर वाई, यानी कि कंजम्पशन ओवर इनकम। सो इसको हमने नाम दे दिया एम और इसको हमने नाम दे दिया वाई। तो मैं क्या करूंगी, ओ एम यानी कि कितना कंज्यूम करा डिवाइडेड बाय ओ वाई। सिमिलरली अगर मुझे इस पॉइंट को नाम दे देते हैं बी, और मुझे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है कि मेरा कितना एपीसी है, तो हम इसको नाम दे देते हैं एन, इसको नाम दे देते हैं वाई। तो हम क्या करेंगे, ओ वाई, अब मुझे बी पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो ओ वाई डिवाइडेड बाय ओ एन, एज सिंपल एज दैट। सो ये आपका बनेगा एपीसी का कर्व। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इन केस आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को एक दो बार देखो। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आगे का टॉपिक हम बहुत जल्दी पढ़ेंगे। सी यू गाइस सून, टेक केयर एंड बाय बाय।